आज हम प्रोसेस कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन सब्जेक्ट का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। Here are the contents of this lecture। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन एरियाज ऑफ ऑटोमेशन पे कि कंट्रोल और ऑटोमेशन का जो एरिया है या ये जो डिसिप्लिन है कंट्रोल एंड ऑटोमेशन का जो फील्ड है इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे हैं। वैसे तो अभी मैं आपको जनरली एक मेन एक बात वैसे बता देता हूँ, मोटी बात बता देता हूँ कि automation is nowadays everywhere। You can find automation in every engineering discipline। उसके बाद हम बात करेंगे टॉप इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन कंपनीज इन वर्ल्ड, यानी दुनिया में इंस्ट्रूमेंटेशन के फील्ड में कौन से बड़े नाम हैं, कौन कौन सी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं या कंपनीज हैं जो इंस्ट्रूमेंटेशन या ऑटोमेशन की टेक्नोलॉजी बनाती हैं। दुनिया में कौन से बड़े ब्रांड हैं जो ऑटोमेशन की दुनिया में टॉप की कंपनीज हैं या ब्रांड्स हैं, इस पे हम बात करने वाले हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि कौन कौन से प्रोडक्ट रेंजेस हैं उन कंपनीज और ब्रांड्स की, वो किन किन एरियाज कौन कौन से इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स के लिए अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और एरियाज ऑफ सर्विसेज उन कंपनीज और इंडस्ट्रीज की, ऑटोमेशन की कंपनीज या ब्रांड्स जो ऑटोमेशन के दुनिया में टॉप के ब्रांड्स हैं, वो कौन कौन से एरियाज में इक्विपमेंट या सर्विसेज दे रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में सिर्फ ये बताया गया है कि नाउअडेज ऑटोमेशन इज एवरीवेयर। क्यों, वाई ऑटोमेशन इज नाउअडेज एवरीवेयर? क्योंकि आपको क्विक और एक डिज़ायर्ड क्वालिटी का कंट्रोल्ड प्रोडक्शन चाहिए होता है इंडस्ट्री में। ये देखें, ये हमारी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है, ये भी हमारी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है। अब इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में आप ये देख सकते हैं, ये इस तरह का पीएलसी कंट्रोल आपको इसमें लगा हुआ मिलेगा। ये पीएलसी कंट्रोलर है जो कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स में आपको जैसा कि यहाँ पे दिख रहा होगा। इसी तरह आप ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग असेंबली लाइंस की बात करें या और इस तरह के कंप्यूटर या मदरबोर्ड्स, चिप मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स हैं, वहाँ पे आप इस तरह के रोबोटिक आर्म्स देखेंगे। तो ऑटोमेशन इज नाउअडेज एवरीवेयर एंड इट इज बीइंग यूज्ड इन एवरी एरिया ऑफ इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। Application areas of automation, it includes the following areas: medical field, heart surgery। आजकल डॉक्टर्स भी इंस्ट्रूमेंटेशन की हेल्प से पेशेंट्स का ट्रीटमेंट, उसमें एडवांसमेंट आ गया है मेडिकल के फील्ड में। कैसे? अगर आपने हार्ट सर्जरी होते देखी हो तो वहाँ पे आप देखते हैं कि डॉक्टर्स ख़ास तौर पे जब एंजियोग्राफी करते हैं तो वो एक वायर के थ्रू, एक कैमरा होता है उस वायर में आगे लगा हुआ, वो उस इंस्ट्रूमेंटेशन को यूज़ करते हुए उस पेशेंट के अंदर देख सकते हैं कि क्या हो रहा है उसकी बॉडी के अंदर क्या। तो मेडिकल के फील्ड में भी इसी तरह जो एक्सरे मशीन्स हैं, एमआरआई है, ये आपके जो ब्रेन का एक्सरे करती हैं, वहाँ पे भी आप देखेंगे कि ऑटोमेशन इज ऑल्सो इन मेडिकल फील्ड। और वहाँ पे आपका जो ऑटोमेशन है वो कौन कौन सी कंपनीज हैं, ब्रांड्स हैं जो मेडिकल के लिए इक्विपमेंट बना रहे हैं, इसकी डिटेल आगे चल के आने वाली है। नेक्स्ट एप्लीकेशन एरिया ऑफ ऑटोमेशन इज ऑटोमोबाइल असेंबली लाइंस। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ऑटोमोबाइल की असेंबली लाइंस में भी, जैसे पीछे पिक्चर आपने देखी थी, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये आपके रोबोटिक आर्म्स हैं जो कि प्रोडक्शन आपकी करा रहे होते हैं और बड़ी क्विक और बड़ी कंट्रोल्ड प्रोडक्शन हो रही होती है वहाँ पे। ऑयल रिफाइनिंग में भी आपको ऑटोमेशन मिलेगी। इसी तरह से पल्प एंड पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में भी आपको ऑटोमेशन मिलेगा। इसी तरह केमिकल प्रोसेसिंग में भी ऑटोमेशन मिलेगी। इसी तरह आपको
पावर जनरेशन, प्लांट्स में भी ऑटोमेशन मिलेगा। इसी तरह आपको पॉलीमर प्रोसेसिंग में भी ऑटोमेशन नज़र आएगी। जैसे आपको मैंने पीछे इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स पे जो पीएलसी कंट्रोल पैनल लगा हुआ था वो मैंने पीछे पिक्चर में आपको दिखाया था, ये वाला। तो यहाँ पे भी आपको ऑटोमेशन मिलेगी पॉलीमर के फील्ड में। अच्छा, फिर आपको टेक्सटाइल एंड अपैरल मैन्युफैक्चरिंग में भी आजकल ऑटोमेशन का काफ़ी जो है रोल बढ़ गया है। अब हम आ जाते हैं लिस्ट ऑफ टॉप कंट्रीज पे, जो कि दुनिया में कौन से वो मुल्क हैं जो कि ऑटोमेशन की टेक्नोलॉजीज में सबसे ऊपर हैं, टॉप पे हैं। उनमें सबसे पहले तो नंबर आता है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। दुनिया में ऑटोमेशन टेक्नोलॉजीज में अमेरिकन नंबर 1 है। दूसरा नंबर ऑटोमेशन की दुनिया में जापान का है। जापान की ऑटोमेशन ख़ास तौर पे अगर आप रोबोटिक्स की बात करें तो जापान का कोई सानी नहीं है रोबोटिक्स में। तो रोबोटिक्स में जापान बहुत अच्छा है। तो दूसरा नंबर दुनिया में ऑटोमेशन की टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से जापान का है। तीसरे नंबर पे जर्मनी है। फिर आपका फ्रांस, कनाडा और रशिया भी आपके वो कंट्रीज़ हैं जिनकी ऑटोमेशन टेक्नोलॉजीज़ काफ़ी अच्छी हैं। अब हम उन ऑटोमेशन ब्रांड्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से दुनिया में फेमस ऑटोमेशन के ब्रांड्स हैं। पहला नंबर आप देख रहे हैं यहाँ पे दिया गया रॉकवेल ऑटोमेशन का। ये रॉकवेल ऑटोमेशन का पुराना नाम एलन ब्रैडले था, इसको हम एलन ब्रैडले भी बोलते हैं। ये एक अमेरिकन कंपनी है। आप देख सकते हैं इसका हेडक्वार्टर्स विस्कॉन्सिन, जो कि अमेरिका का एक शहर है, वहाँ पे है। और ये इट वॉज फाउंडेड इन 1903, काफ़ी पुरानी कंपनी है। देखें 1903 में ये कंपनी बनी थी। और ये रॉकवेल ऑटोमेशन इन एरियाज़ में अपनी सर्विसेज देते हैं। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन सिस्टम बनाते हैं ये। इसी तरह से इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स एंड कंपोनेंट्स बनाते हैं। इस तरह से ये आपके इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर्स भी बनाते हैं। ये कंपनी मोटर कंट्रोल डिवाइसेस भी बनाती है। ये कंपनी सेंसिंग डिवाइसेस भी बनाती है। और ये कंपनी आपकी सेफ्टी टेक्नोलॉजीज़, जो कि आपके आम तौर पे सेफ्टी अलार्म, सेफ्टी सिस्टम्स होते हैं, ख़ास तौर पे आपकी जो ऑयल रिफाइनरीज में ख़ास बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपकी ओवरऑल अगर आपको प्रोडक्शन को बंद करना है, ट्रिप कराना है, तो वहाँ पे सेफ्टी टेक्नोलॉजी सिस्टम पूरा लगा होता है, कंट्रोल सिस्टम। इसी तरह आपका इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी है। इंडस्ट्री की सिक्योरिटी के ये इन तमाम प्रोडक्ट्स से डील करते हैं, ये तमाम प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अगर आपको इस कंपनी से रिलेटेड कोई फर्दर मज़ीद डिटेल्स भी चाहे, आप इनकी वेबसाइट गूगल कर सकते हैं और वहाँ पे जाके फर्दर डिटेल्स पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट ब्रांड बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इसका एक नाम है, ये पायनियर हैं ऑयल एंड गैस के फील्ड में। इसका नाम है हनीवेल। हनीवेल बहुत बड़ी कंपनी है और बहुत पुरानी कंपनीज में है। ये अमेरिकन कंपनी है और इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो नॉर्थ कैरोलिना, अमेरिका की स्टेट नॉर्थ कैरोलिना में है। और ये दिस कंपनी वाज फाउंडेड इन 1906 में बनी थी। मैंने जैसे बताया ऑयल एंड गैस में हनीवेल एक लीडर है, पायनियर है। ऑयल एंड गैस से रिलेटेड जितनी भी इंस्ट्रूमेंटेशन की टेक्नोलॉजीज हैं ऑटोमेशन की, उसमें हनीवेल टॉप पे है दुनिया में। अच्छा, अब ये कंपनी किन किन प्रोडक्ट रेंजेस से या किन किन एरियाज़ में सर्व करती है? ये एयरक्राफ्ट के कंट्रोल सिस्टम्स भी बनाते हैं, ये मिसाइल्स एंड रॉकेट्स कंट्रोल सिस्टम्स भी बनाते हैं, ये कंपनी स्कैनिंग एंड मोबिलिटी सिस्टम्स भी बनाती है, ये कंपनी सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम्स भी बनाती है। अगेन वही वाली चीज़ जो मैंने आपको लास्ट बताया कि सेफ्टी सिस्टम्स अक्सर इंडस्ट्रीज़ के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और ये आप ख़ास तौर पे ऑयल रिफाइनरीज वगैरह में बड़ा एक क्रूशियल रोल प्ले कर रहे होते हैं। इसी तरह ये कंपनी कंट्रोल सिस्टम्स फॉर थर्मोस्टेट, हीटर्स, फैंस वगैरह भी बनाती है। और ये कंपनी कंट्रोल सिस्टम्स फॉर एयर कंडीशनर्स, एयर क्लीनर्स एंड डीह्यूमिडिफायर्स भी बनाती, इनके लिए भी ये कंट्रोल सिस्टम्स बनाती है और सेंसर्स वगैरह भी ये बनाती है। अगर आपको इस कंपनी के भी
फर्दर प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल जाननी है तो आप इनकी वेबसाइट गूगल कर सकते हैं और वहाँ पे जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉप ब्रांड इज जनरल इलेक्ट्रिक। ये भी अमेरिकन कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर्स अमेरिका के शहर मैसाचुसेट्स में है, जो कि बॉस्टन सिटी का एक बड़ा शहर है। ये कंपनी भी बहुत पुरानी है, आप देखें 1892 में बनी थी ये कंपनी। अच्छा, बाय द वे ये वही वाला साल है 1892 जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले कमर्शियल यूज़ में आई थी। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी जो है वो 1892 1893 में पहली दफ़ा कमर्शियल यूज़ में आई थी, लेकिन उस वक्त हाउस होल्ड यूज़ में आई थी ये इलेक्ट्रिसिटी 1892 में। और ये जनरल इलेक्ट्रिक आप समझ लें ये उस वक्त से ये प्रोडक्ट्स बना रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, इसलिए इसका नाम भी जनरल इलेक्ट्रिक। लेकिन जनरल इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं। ये एयरक्राफ्ट के इंजन्स भी बनाती है ये कंपनी इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स भी बनाती है, ये कंपनी इलेक्ट्रिकल मोटर्स भी बनाती है, ये कंपनी एनर्जी या विंड टर्बाइंस और लाइटनिंग के भी इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है। इसी तरह ये फाइनेंस और हेल्थ केयर और इससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर भी ये आपके जनरेट करती है ये कंपनी, इनसे भी डील करती है। इनकी भी अगर फर्दर डिटेल्स चाहिए, आपको प्रोडक्ट्स की डिटेल चाहिए तो आप इनकी वेबसाइट गूगल कर सकते हैं। नेक्स्ट ब्रांड इज इमर्सन इलेक्ट्रिक। अब इमर्सन ये भी अमेरिकन कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर्स अमेरिका की स्टेट मिजूरी में है और ये कंपनी बनी थी 1890 में। ये भी बहुत पुरानी कंपनी है, आप देख सकते हैं। ये कंपनी इन प्रोडक्ट रेंजेस इन प्रोडक्ट एरियाज में से डील करती है। ये प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम्स भी बनाती है जो कि हमारे फील्ड से रिलेटेड है। ऑयल एंड गैस में भी इस कंपनी का बहुत अच्छा नाम है। अच्छा, प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम्स बनाती है ये कंपनी। क्लाइमेट टेक्नोलॉजीज से भी डील करती है ये कंपनी। पावर टेक्नोलॉजीज भी बनाती है ये कंपनी। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, हमसे रिलेटेड है। और ये कंपनी जो है इलेक्ट्रिक मोटर्स भी बनाती है ये कंपनी। स्टोरेज सिस्टम्स, नेटवर्क पावर और प्रोफेशनल टूल्स भी डेवलप करती है। नेक्स्ट ब्रांड इज एमटेक और एमटेक भी अमेरिकन कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर्स अमेरिका की स्टेट पेंसिल्वेनिया में है। ये कंपनी भी काफ़ी पुरानी है, 1930 में बनी थी, 1930 में बनी थी ये कंपनी। और ये कंपनी इन प्रोडक्ट से डील करती है। ये प्रोडक्ट रेंजेस इस कंपनी के हैं। ये कंपनी ये प्रोडक्ट्स बना रही है। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस, एरोस्पेस मोटर्स, फैंस एंड ब्लोअर्स, हाई एक्यूरेसी इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर ट्रांसमीटर्स एंड ट्रांसड्यूसर्स। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम हमारे फील्ड से रिलेटेड हैं। प्रेशर के जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं और ये बेसिकली प्रेशर ट्रांसमीटर एंड ट्रांसड्यूसर्स, ये हमारे प्रेशर के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये एमटेक, इसलिए इस ब्रांड को जहन में रखिएगा। हो सकता है इंडस्ट्री में आगे चल के आपको इस कंपनी के बने हुए प्रोडक्ट मिलें। फिर आप ये कंपनी पोजीशन सेंसर्स, एविएशन सेंसर्स एंड टैंक लेवल गेजेस भी बनाती है। ये भी हमसे रिलेटेड है। जब हम लेवल का कंट्रोल करेंगे तो वहाँ पे हमारी लेवल गेजेस आ जाएंगी। पॉइंट एंड कॉन्टिन्यूस लेवल मेजरमेंट से रिलेटेड भी टेक्नोलॉजीज डेवलप करती है ये कंपनी। एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंटेशन से भी डील करती है। और ये कंपनी ड्रिलिंग, प्रोडक्शन एनहांसमेंट एंड फ्यूल एनालिसिस इंस्ट्रूमेंट्स भी बनाती है। यकीनन ये इस इंडस्ट्री का भी ऑयल एंड गैस के फील्ड में एक बहुत अच्छा नाम है। ये भी इट इज़ ऑल्सो अ रिनाउंड वेल नोन कंपनी इन द फील्ड ऑफ ऑयल एंड गैस। नेक्स्ट कंपनी इज फ्लोसर्व कॉरपोरेशन। ये भी अमेरिकन कंपनी है। इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो इरविंग सिटी, टेक्सास रियासत अमेरिका की स्टेट टेक्सास के शहर इरविंग में है। और ये कंपनी 1997 में बनी है। लेकिन ये कंपनी एक्चुअली है तो पुरानी, ये बाद में मर्ज हुई है, इसका मर्जर हुआ है और मर्जर हुआ था 1997 में।
ये कंपनी ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन, रिफाइनिंग, पाइपलाइन, गैस प्रोसेसिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट्स और उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजीज डेवलप करती है। और ये कंपनी पावर जनरेशन, न्यूक्लियर पावर और कन्वेंशनल बॉयलर की भी टेक्नोलॉजीज डेवलप करती है। जो उससे रिलेटेड इंस्ट्रूमेंटेशन और ऑटोमेशन की टेक्नोलॉजीज हैं वो डेवलप करती है। इस तरह आपके वेस्ट वाटर कलेक्शन एंड ट्रीटमेंट हमारे प्लांट्स होते हैं ये भी इंडस्ट्री में। ख़ास तौर पे आप टेक्सटाइल की प्रोसेसिंग की बात करें तो वहाँ पे वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। टेक्सटाइल में टेक्सटाइल प्रोसेसिंग वो एरिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वाटर की कंजम्पशन होती है। और जब आप डाइंग और प्रिंटिंग कर रहे होते हैं उसके बाद जब आप वॉशिंग करते हैं तो वो वेस्ट वाटर जो बन के निकलता है उसमें डेफिनेटली केमिकल्स होते हैं। आप उसको ऐसे ड्रेन नहीं करते, उसे आप ट्रीट करा के एनवायरनमेंट में ड्रेन करते हो ताकि आपके एनवायरनमेंट में वो जाके डैमेज ना करें एनवायरनमेंट को। अच्छा, ये कंपनी एक्चुएटर्स, कंट्रोल वेल्व्स, बॉल वेल्व्स, बटरफ्लाई वेल्व्स और प्लग वेल्व से भी डील करती है। अब हमारे आपको याद हो तो कंट्रोल लूप में, हार्डवेयर एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल लूप में ये एक्चुएटर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि हमारे कंट्रोलर से आने वाली कंट्रोल कमांड पे अमल करते हैं आखिर में। तो एक्चुएटर बनाती है ये कंपनी। दुनिया में बेहतरीन क्वालिटी के एक्चुएटर्स ये कंपनी प्रोड्यूस करती है। आगे चल के एक कंपनी आने वाली है योकोगावा इलेक्ट्रिक या एक और एसएमसी, ये जापानीज ब्रांड्स हैं, ये भी एक्चुएटर्स में कमाल रखते हैं। तो नेक्स्ट इज एंड फेस मैकेनिकल सील्स, ये भी बनाती है ये कंपनी, और पंप्स भी बनाती है। आपको अक्सर फ्लो सर्व के प्रोडक्ट भी इंडस्ट्री में मिलने वाले हैं। डिपेंड करता है, अगर आप अच्छे बड़े ब्रांड बड़ी कंपनी में अगर आप जॉब करते हैं तो वहाँ पे आपको फ्लो सर्व के प्रोडक्ट मिलेंगे। नेक्स्ट कंपनी इज टेराडाइन। टेराडाइन इज ऑल्सो एन अमेरिकन कंपनी जो जिसका हेडक्वार्टर्स अमेरिका की रियासत, अमेरिका की स्टेट मैसाचुसेट्स में है। और ये कंपनी फाउंड हुई थी 1960 में। ये कोई बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है कंपनी, लेकिन 60 ईयर्स, तकरीबन 60 साल पुरानी है ये कंपनी। ये कंपनी इन एरियाज़ के लिए प्रोडक्ट बनाती है। एरोस्पेस इंडस्ट्री में ऑटोमेशन की टेक्नोलॉजी ये प्रोवाइड करते हैं। एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री में भी ऑटोमेशन से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ या प्रोडक्ट्स ये बनाते हैं। इसी तरह से इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिफेंस इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री और यूनिवर्सल रोबोट्स, मोबाइल इंडस्ट्रियल रोबोट्स, ये टेक्नोलॉजी से भी टेराडाइन कंपनी डील करती है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट ब्रांड पे जो कि है मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक। अगर आपने पीछे वाले ब्रांड्स देखे हों तो उसमें 6, 7, 8 ब्रांड्स पे हम बात कर चुके हैं। मेरा ख्याल है 6 ब्रांड पे हमने बात की है और वो सब अमेरिकन थे। इसीलिए अमेरिकन टॉप पे हैं क्योंकि वो उनके जो इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजीज डेवलप करने के ब्रांड्स हैं वो दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। उनका जो नंबर है वो सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा कंपनियां हैं अमेरिका में जो इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी डेवलप करती हैं। दूसरा नंबर जापान का है। ये मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक जापानीज कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर्स टोक्यो में है और ये फाउंड हुई थी 1921 में, 1921 में। ये कंपनी इन एरियाज़ के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन एंड ऑटोमेशन की टेक्नोलॉजीज डेवलप करती है जिनमें एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक सिस्टम्स हैं, जिनमें आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सिस्टम्स, होम अप्लायंसेस, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स और स्पेस सिस्टम्स शामिल हैं। तो मित्सुबिशी इन तमाम एरियाज़ के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करती है। नेक्स्ट ब्रांड इज हिटाची। हिटाची इज ऑल्सो अ जापानीज कंपनी जिसका हेडक्वार्टर्स जापान के कैपिटल टोक्यो में है और ये कंपनी 1910 में 1910 में बनी थी। ये कंपनी इन एरियाज़ के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन की टेक्नोलॉजीज डेवलप करती है जिसमें शामिल है इंडस्ट्रियल मशीनरी एंड हैवी इक्विपमेंट, टेलीकॉम्स इक्विपमेंट, पावर प्लांट्स, इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑटो पार्ट्स, पावर टूल्स, एलिवेटर एंड एक्सेलरेटर, डिफेंस टेक्नोलॉजी,
सुपर कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट, ये इन तमाम एरियाज़ के लिए हिटाची अपनी इंस्ट्रूमेंटेशन और ऑटोमेशन की टेक्नोलॉजीज़ बनाते हैं। नेक्स्ट ब्रांड इज़ योकोगावा इलेक्ट्रिक। ये भी जापानीज़ कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर्स टोक्यो, जापान के कैपिटल टोक्यो में है और ये कंपनी 1915 में, ये भी काफ़ी पुरानी कंपनी 1915 में बनी थी। ये कंपनी इन एरियाज़ के लिए कंट्रोल सिस्टम, ऑटोमेशन और कंट्रोल की टेक्नोलॉजीज डेवलप करते हैं। ये कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे फील्ड से रिलेटेड भी टेक्नोलॉजीज डेवलप करती है। जैसे आप देख सकते हैं इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन फॉर रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स, एडवांस्ड प्रोसेस कंट्रोल एपीसी, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स जिसमें डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम डीसीएस, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स पीएलसी, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन जिसे हम स्काडा कहते हैं, और इमरजेंसी शटडाउन सिस्टम ईएसटी, ये इन तमाम तरह के कंट्रोल सिस्टम्स डेवलप करती है कंपनी। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपको याद हो तो ये प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स हमारे इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स पे लगे होते हैं, पीएलसी पैनल्स। अच्छा, दुनिया में सीमेंस एक कंपनी, जर्मन ब्रांड है जो कि आगे चल के आने वाला है, वो दुनिया में टॉप के पीएलसी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स बनाता है। तो इसके बाद ये टेस्ट एंड मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स भी बनाते हैं जो कि लेबोरेटरी के लिए यूज़ होते हैं इंडस्ट्री में। तो योकोगावा इलेक्ट्रिक इज़ ऑल्सो अ वंडरफुल ब्रांड। और अगर आप इसकी फर्दर प्रोडक्ट्स के हवाले से डिटेल जानना चाहते हैं तो आप इनकी वेबसाइट को गूगल करके मज़ीद डिटेल्स पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट ब्रांड इज़ ओमरॉन ऑटोमेशन। ओमरॉन इज़ also a Japanese company whose capital is in Japanese city Kyoto, and this company was founded in 1933. ये कंपनी ओमरॉन ब्रांड इन तमाम एरियाज़ के लिए अपने ऑटोमेशन टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करते हैं। जैसे आप देखें इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसी तरह से आप देखें ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स, गाड़ियों में, बसों में और जितने भी ऑटोमोटिव्स हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स हुई होती है उसके अंदर इसका अच्छा काम है। इसी तरह आप देखें मेडिकल डिवाइसेस, ये वो बात आ गई जो मैं आपको स्टार्ट में बता रहा था कि आपके मेडिकल के फील्ड में भी ऑटोमेशन आ चुका है और बड़ा एक्सटेंसिव किस्म का आ गया। तो ये ब्लड प्रेशर के मॉनिटर्स, इसी तरह के थर्मामीटर्स वगैरह ये डेवलप करते हैं। और इसके बाद आप देखें पावर डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अंदर इनका अच्छा काम है इस कंपनी का। फिर ये कंट्रोल सिस्टम्स फॉर ड्रिलिंग रिग्स बनाते हैं। अब ड्रिलिंग रिग आपका ऑयल एंड गैस कंपनीज में यूज़ हो रहा होता है, जहाँ से आपका ऑयल वेल, जो आपका तेल का कुआं है, वो बेसिकली वो भी एक कंट्रोल सिस्टम के तहत ही ऑपरेट कर रहा होता है। तो उसके लिए टेक्नोलॉजीज बनाती है ये कंपनी। देन इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल एंड ऑटोमेशन और इंडस्ट्रियल रोबोट्स, सेंसर्स, स्विचेस एंड पीएलसीज भी बनाती है ये कंपनी। फिर रोड मैनेजमेंट सिस्टम जैसा कि ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोलर्स हैं, ये भी हमारी एक एग्जांपल है कंट्रोल की, जो आप डेली लाइफ में देखते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल कैसे कंट्रोल हो रहा होता है। एक जगह की ट्रैफिक लाइट सिग्नल जलता बुझता है और फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन की ट्रैफिक खुल जाती है, फिर इसी तरह से। तो वहाँ पे भी कंट्रोल सिस्टम यूज़ हो रहा होता है आपका। ट्रैफिक कंट्रोल सिग्नल्स में भी कंट्रोल सिस्टम यूज़ हो, जिसे हम रोड मैनेजमेंट सिस्टम्स कहते हैं। अगर इस कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में आपको मज़ीद डिटेल जाननी है तो आप इनकी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। नेक्स्ट ब्रांड इज़ SMC कॉरपोरेशन। ये भी जापानीज़ कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर्स जापान के कैपिटल सिटी टोक्यो में है और ये कंपनी 1959 में बनी थी। ये कंपनी भी बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, ओनली 61 ईयर्स ओल्ड। ये कंपनी इसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि ये भी एक्चुएटर्स बनाती है और बहुत अच्छे एक्चुएटर्स बनाती है। यानी जो हमारे कंट्रोल में, प्रोसेस इंडस्ट्री में कंट्रोल में जो एक्चुएटर यूज़ होता है, ये कंपनी उसमें कमाल रखती है, अच्छे एक्चुएटर्स बनाती है। तो इसी तरह से फ्लोसर्व एक कंपनी थी, अमेरिकन कंपनी, वो भी एक्चुएटर्स अच्छे बनाती है। तो SMC
ये इन एरियाज़ में प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, ऑटोमेटिक कंट्रोल इक्विपमेंट, ऑटोमेटिक सिस्टम एंड इक्विपमेंट, न्यूमेटिक कंट्रोल इंजीनियरिंग। ये न्यूमेटिक कंट्रोल इंजीनियरिंग वही वाली है जिसमें एक्चुएटर्स वगैरह आ जाते हैं, यानी एयर्स से जो आप डील कर रहे हैं, एयर के थ्रू, या एयर ज़रूरी नहीं है लेकिन मेजॉरिटी केसेस में एयर ही होती है। प्रेशराइज्ड एयर से जो आप कंट्रोल कर रहे थे, न्यूमेटिक, आपको याद होगा एक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर थे, दूसरे न्यूमेटिक कंट्रोलर थे। तो ये न्यूमेटिक कंट्रोल इंजीनियरिंग में ये कमाल रखती है ये कंपनी, उनसे रिलेटेड बहुत अच्छे प्रोडक्ट डेवलप करती है। नेक्स्ट इज ये एयरलाइन इक्विपमेंट भी बना रही है। और इसके बाद आप देखें डायरेक्शनल कंट्रोल वेल्व्स और एक्चुएटर्स। ये एक्चुएटर में ये कंपनी अच्छी है, बेस्ट कंपनीज में आती है दुनिया की। अगर इनके प्रोडक्ट से रिलेटेड को फर्दर डिटेल आपको चाहिए तो आप इनकी वेबसाइट गूगल करके वहाँ पे जाके मज़ीद रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट ब्रांड इज़ RKC इंस्ट्रूमेंट इनकॉर्पोरेशन, और ये कंपनी भी जापानीज़ कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर्स जापान के कैपिटल टोक्यो सिटी में है। और ये कंपनी भी काफ़ी पुरानी कंपनीज में आती है। आप देखें 1937 में बनी थी ये कंपनी। ये कंपनी इन एरियाज़ में अपनी सर्विसेज दे रही है और अपने प्रोडक्ट्स डेवलप कर रही है। डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेम्परेचर कंट्रोल इक्विपमेंट, ह्यूमिडिटी कंट्रोल इक्विपमेंट, control systems for semiconductor manufacturing, control system for various process control applications, various small scale instrumentation systems, melt pressure sensors। तो हमारे फील्ड से रिलेटेड काफ़ी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे टेम्परेचर कंट्रोल हो गया, प्रेशर कंट्रोल, तो ये उनसे रिलेटेड भी इक्विपमेंट बना रहे हैं। ह्यूमिडिटी कंट्रोल। अगर आपको इस कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में मज़ीद डिटेल जाननी है, आप इस कंपनी को गूगल करके इनकी वेबसाइट विज़िट करके मज़ीद डिटेल जान सकते हैं। नेक्स्ट ब्रांड इज़ सीमेंस। जैसे मैंने आपको बताया ये जर्मन ब्रांड है और इसका हेडक्वार्टर्स जर्मनी के शहर म्यूनिक में है। और ये कंपनी भी बहुत पुरानी कंपनीज में है शामिल। जैसे आप देख सकते हैं 1847 में ये कंपनी बनी थी। ये कंपनी, जैसे मैंने आपको बताया था कि दुनिया में बेस्ट PLCs ये कंपनी डेवलप करती है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स। देखें आप किन किन एरियाज़ में ये सर्विसेज दे रहे हैं और अपनी ऑटोमेशन की टेक्नोलॉजीज़ किन किन इंडस्ट्रीज़ या एरियाज़ के लिए बना रहे हैं। आपको पावर जनरेशन टेक्नोलॉजीज़ ये डेवलप कर रहे हैं। आपको ये सीमेंस के प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल एंड बिल्डिंग ऑटोमेशन में भी मिलेंगे। आपको मेडिकल टेक्नोलॉजी में भी इनके प्रोडक्ट्स मिलेंगे सीमेंस के। इसी तरह वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम्स भी ये बनाती है। रेलवे व्हीकल्स के लिए भी ये सिस्टम्स, कंट्रोल सिस्टम्स बना रही है। और ये फायर अलार्म्स भी बहुत अच्छे डेवलप करती है। ये कंपनी प्रोडक्ट साइकिल मैनेजमेंट, एक PLM सॉफ्टवेयर होता है, ये वो भी डेवलप करती है ये कंपनी। और ये कंपनी प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन में भी प्रोडक्ट्स डेवलप करती है। नेक्स्ट ब्रांड इज ABB। ये एक स्विस कंपनी है, स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है, लेकिन बेसिकली ये पहले स्वीडन में फाउंड हुई थी, बाद में ये मर्ज हुई और आज इसका कैपिटल जो है आप देख सकते हैं स्विट्ज़रलैंड के शहर ज्यूरिख में है। और ये कंपनी सबसे पहले तो बनी थी 1883 में, फिर बाद में ये 1891 में एक और कंपनी के साथ मर्ज हुई। फिर अब ये आखिरी जो मर्जर इसका हुआ है वो 1988 में हुआ है। ये कंपनी आप देख सकते हैं इन एरियाज़ में अपने ऑटोमेशन की टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रही है, जिनमें रोबोटिक्स एंड डिस्क्रीट ऑटोमेशन है। ये डिस्क्रीट ऑटोमेशन इज़ अ टाइप ऑफ ऑटोमेशन। इस तरह आप देखें इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में भी इनका अच्छा काम है और ये पावर ग्रिड्स में बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। इसी तरह आप देखें ये कंपनी ऑटोमेशन की टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रही है, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग, स्मार्ट मशीनरी की सूरत में। और इसी तरह आप देख सकते हैं कि डिजिटल सर्विसेज भी ये कंपनी देती है। और ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये ट्रांसमिशन है इलेक्ट्रिसिटी की, उससे रिलेटेड भी ये पूरा एक सिस्टम होता है। ये जो हमारा नेशनल ग्रिड है ये एक कंट्रोल सिस्टम के थ्रू ऑपरेट हो रहा है। आप देखें अक्सर होता है कि ब्लैकआउट हो जाता है कंट्री में,
तो ये जो नेशनल ग्रिड होता है, अगर इसका कंट्रोल सिस्टम काम करना छोड़ दे तो पूरे कंट्री में बिजली बंद हो जाती है। तो ये ट्रांसमिशन लाइन्स या इलेक्ट्रिसिटी के जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ये भी कंपनीज हैं जो बना के दे रही हैं। इसी तरह आप देखें जो आपके जो आपका सुई गैस है, सुई गैस की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी भी बाकायदा सिस्टम्स बने हुए हैं। ये ऐसे कंट्रोल सिस्टम्स हैं जो कि कंट्रोल कर रहे हैं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को, जैसा कि स्काडा यूज होता है। इसी तरह आप देखें एरोप्लेन्स जो आपके जैसे हीथ्रो एयरपोर्ट लंदन का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है दुनिया में, यानी एयर ट्रैफिक सबसे ज़्यादा है हीथ्रो एयरपोर्ट में। फिर अटलांटा जॉर्जिया का एयरपोर्ट भी बहुत बड़ा है, बड़े एयरपोर्ट्स में आता है। अगर आप देखें तो वहाँ पे जो एरोप्लेन्स का मूवमेंट है वो भी डेफिनेटली कंट्रोल सिस्टम्स हैं जो कि आपके इस ट्रैफिक को, एयरप्लेन्स के ट्रैफिक को हेल्प कर रहे हैं कंट्रोल करने में। नेक्स्ट ब्रांड इज Schneider Electric. Schneider Electric इज अ फ्रेंच कंपनी। इसका आप देख सकते हैं कि हेडक्वार्टर्स है रॉयल माल माइसन, और ये कंपनी फाउंड हुई थी 1836 में, बहुत पुरानी कंपनीज में आती है। ये कंपनी इन एरियाज़ में अपने प्रोडक्ट्स बना रही है, जिसमें बिल्डिंग ऑटोमेशन, होम ऑटोमेशन, स्विचेस एंड सॉकेट्स, इंडस्ट्रियल सेफ्टी सिस्टम्स, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स, इलेक्ट्रिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन और इलेक्ट्रिक ग्रिड ऑटोमेशन और स्मार्ट ग्रिड। ये भी यानी इलेक्ट्रिक ऑटोमेशन। अच्छा, एक बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आपने ब्लू कलर की, नीले रंग की कुछ तारें, आपने इंटरनेट आप घरों में जब यूज़ करते हैं अक्सर आपने वो तार देखी होगी नीले रंग की, जो कि आप कनेक्ट कर रहे होते हो लेन पोर्ट में अपने पीसी के या लैपटॉप के, तो ये भी आपकी ये Schneider इलेक्ट्रिक ही बना रही है। अगर आप Schneider इलेक्ट्रिक के मज़ीद प्रोडक्ट्स की डिटेल जानना चाहते हैं तो आप इस कंपनी को गूगल करें और इसकी वेबसाइट विज़िट करके मज़ीद डिटेल जानें। ये कंपनी अच्छी कंपनीज़ में आती है जो कि ख़ास तौर पे इस तरह के इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स जो कि हमसे रिलेटेड हैं, ये वो कंपनी उन कंपनीज़ में शामिल है। ये अच्छा ब्रांड है, फ्रेंच ब्रांड है। अच्छा, अब नेक्स्ट ब्रांड इज़ ATS ऑटोमेशन टूलिंग सिस्टम्स। अच्छा, अब ये जो ATS ऑटोमेशन है, ये कनेडियन कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर्स कनाडा के सिटी कैम्ब्रिज में, कनाडा की स्टेट ओंटारियो के सिटी कैम्ब्रिज में है, और ये कंपनी फाउंड हुई थी 1978 में, बहुत ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है। ये कंपनी इन एरियाज़ के लिए ऑटोमेशन टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ऑटोमेशन सिस्टम्स फॉर द मेडिकल डिवाइसेस, अगेन मेडिकल के फील्ड में भी ये बहुत अच्छे इक्विपमेंट बना रही है। और फार्मास्यूटिकल्स, टेलीकम्युनिकेशन, सेमीकंडक्टर, फाइबर ऑप्टिक, ऑटोमोटिव, कंप्यूटर्स और सोलर एनर्जी, ये इन तमाम एरियाज़ में, तमाम प्रोडक्ट एरियाज़ में ऑटोमेशन टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहे हैं ये कंपनी ATS ऑटोमेशन। सो दिस इज़ द एंड ऑफ लेक्चर नंबर 3। अगर आपका कोई सवाल हो इससे रिलेटेड तो आप, इस लेक्चर में हमने ऑटोमेशन की दुनिया के टॉप के ब्रांड्स देखे हैं जो दुनिया में ज़्यादातर, इसके अलावा भी ब्रांड्स हैं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यही वाले ब्रांड हैं, लेकिन ये मैंने बड़े नाम जो ऑटोमेशन के फील्ड के बड़े नाम हैं, मैंने सिर्फ आपको वो बताए हैं यहाँ पे। और अगर आप इनकी फर्दर डिटेल जानना चाहते हैं, आप इनकी वेबसाइट्स भी विज़िट कर सकते हैं। अगर आपका इस लेक्चर की से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो मैं आपको याद कराना चाहता हूँ कि हमने हर ट्यूसडे को 4 o'clock ऑनवर्ड Q&A सेशन रखा हुआ है, क्वेश्चन आंसर सेशन। आप अपने सवालात उस Q&A सेशन में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो की अगर आप लेक्चर स्लाइड्स डाउनलोड करना चाहें या फिर ऑडियो MP3 फाइल डाउनलोड करना चाहें तो उसका लिंक नीचे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप विज़िट करके ये दोनों चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा ख्याल है यहाँ पे हम एंड करते हैं इस लेक्चर को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ
और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।